ये देख रहे हो ना, एम्स दिल्ली, जिसका सपना हर एक बच्चों को है, हर एक मेडिकल के छात्रों का पहली पसंद होता है एम्स दिल्ली। इसका सपना आपको भी है और इसका सपना मुझे भी है कि हमारे हर बच्चे एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करे। और मेरे प्यारे बच्चों, उस सपना पूरा करने का समय अब आ चुका है। अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, पन्ने पलटने से नहीं होगा, समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा। उस गहराई में जाकर के हमें चीजों को विश्लेषण करना पड़ेगा, एक एक चीजों को डिकोड करना पड़ेगा। और वो समय आ चुका है कि उन चीजों को डिकोड कर सकूं ताकि आपको एम्स दिल्ली तक पहुंचा सकूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट चांस है आपका, ये बिल्कुल लास्ट चांस है। कई लोग आपकी जिंदगी में आ रहे होंगे जो सिर्फ ये कह रहे होंगे, अरे यार अभी तो तूने +2 का एग्जाम दिया है, तुम ड्रॉप कर ले, अगले साल दे लेना नीट। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं जो बहुत ही बड़ी सच्चाई है, और चाहो तो आप अपने हर सीनियर से पूछ सकते हो जिसने ड्रॉप लिया है। उसको भी किसी ने ऐसे ही बोला था कि बच्चे ड्रॉप कर जाओ, अगले साल नीट दे लेना। लेकिन क्या हुआ? 100 में से 95% बच्चे जो ड्रॉप लिए थे, उसके साथ हुआ क्या? बच्चे के पास कोई डिसिप्लिन वे नहीं था, बच्चे के पास कोई तौर तरीके नहीं थे। बच्चे बस ये समझा कि बस पढ़ाई करना है, लेकिन कैसे पढ़ना है कोई नियम नहीं था, कोई तरीका नहीं था। विदाउट स्ट्रेटजी उसने शुरुआत कर लिया ड्रॉप करना। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि उसका स्कोर और डाउन हो गया। लेकिन मेडिकल की भूख ऐसी होती है, ये एम्स दिल्ली की भूख ऐसी होती है, किसी बच्चे को नहीं छोड़ता। एक साल ड्रॉप करता है, उसके बाद फिर वो चाहता अगले साल ड्रॉप करो। लेकिन अगले साल जब ड्रॉप करता है तो नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि जितना भी स्कोर हुआ रहता है उससे और डाउन हो जाता है। और जानते हो इसकी बड़ी वजह क्या है? फिजिक्स। हर मेडिकल के बच्चों की पहली कमजोरी फिजिक्स। अगर फिजिक्स में नंबर आ जाए तो हर मेडिकल के छात्र सिलेक्शन लेने के लायक हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आईक्यू लेवल चाहिए, इसमें इंटेलिजेंसी लेवल चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम क्या करें, हम कैसे क्या क्या चीजें पढ़ें, जिससे कि हम बिल्कुल स्मार्ट तरीके से, और हम स्मार्ट तरीके से 150 से ऊपर नंबर फिजिक्स में कर ले। अगर आप अच्छे तरीके से बस मेहनत करोगे तो आज मैं एक एक चीजों को बिल्कुल बिल्कुल खोल खोल के समझाऊंगा कि आखिर आपको करना क्या है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक से क्या पढ़ना चाहिए। हमें पहला टारगेट लेना है कि हम 150 की स्कोर करें कम से कम। तो मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज को समझाऊंगा कैसे 150 नंबर लेना है। बस वो मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ना। आप चाहो तो कहीं भी पढ़ सकते हो, इंडिया में जहां भी पढ़ रहे हो वहां पढ़ना। वैसे मैं भी एक बैच लॉन्च किया हूं, जागरूक बैच, जिसमें वो सारे जिसमें भी मैं रिसर्च किया था वो सारे रिसर्च पॉइंट मैंने उस बैच में दे रखा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। लेकिन पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको जरा गौर से समझना। मेरे प्यारे बच्चे, आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि मेडिकल में सीट कितने हैं, जो गवर्नमेंट सीट है वो है कितने। आपको पता होगा मेडिकल में अप्रॉक्स 55,000 के आसपास सीट है। लेकिन जो मुझे ट्रेंड दिख रहा है इस साल, 25 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार बैठने के चांस है। अब इस अगर रेशियो देखो तो 46:1। क्या हमारी औकात इतनी नहीं हो सकती है कि हम 50 बच्चे से ज्यादा अच्छा हो जाए? अरे मेरे बच्चे, क्यों नहीं हो सकता है? आराम से हो सकता है। सिलेक्शन बिल्कुल आराम से होगा, बस वो तरीका जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। अपने को करना क्या है, हमें पता है कि हमारा फिजिक्स कमजोर है, बस फिजिक्स को स्ट्रांग करना है। हां, फिजिक्स के स्ट्रांग करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा बायो कमजोर पड़ जाए, मेरा केमिस्ट्री कमजोर पड़ जाए। नहीं, हम उसको भी उसी लेवल पे रखेंगे। लेकिन याद रखना, जैसे ही आपका फिजिक्स स्ट्रांग होना स्टार्ट होगा,
आपका इंटेलिजेंसी लेवल इतना हाई हो जाएगा, इतना हाई आ जाएगा, इतना बूस्ट हो जाएगा कि बस उस इंटेलिजेंसी लेवल पर आपका केमिस्ट्री का स्कोर भी उठ जाएगा, आपका बायो का भी स्कोर उठ जाएगा। जिस वक्त आपका स्कोर 150 से ऊपर गया फिजिक्स में, मैं लिख के दे सकता हूं आपका बायो का स्कोर 330 से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ चुकी है। और मैं आपको इंटेलिजेंसी बढ़ाने आया हूं। आज जो बात बताऊंगा बस वही स्मार्ट तरीके से अगर आप करते हो तो जो सपना दिखाया मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के कि मुझे और आपको दोनों को एम्स दिल्ली का सपना हमने देखा, हम अपने बच्चे को एम्स दिल्ली भेजना चाहते हैं और आप मेरे बच्चे आप भी एम्स दिल्ली जाना चाहते हो। तो चलो बिना कुछ बातें किए वो बात बताने जा रहा हूं जिसका इंतजार आप कर रहे हो। आपको पता है कि इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि इतने चैप्टर्स में हमारे जो एग्जाम होते हैं ना, खास करके नीट के एग्जाम में जो स्पेशल बातें किया जाता है वो कुछ ही टॉपिक को भरोसे में लेकर के क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर एक पैटर्न रखा कि क्या ट्रेंड था। मैंने देखा कि रे ऑप्टिक्स में आप देख सकते हो 2019, 20, 21, 22, 23 और 24। मैंने जब इसका कैलेंडर निकाला, जब मैंने इसका ट्रेंड देखा, मैंने यहां तक ट्रेंड तो छोड़ो, चैप्टर तो छोड़ो, मैं तो क्वेश्चन का भी ट्रेंड निकाल के रखा हूं जो कि जागरूक बैच में ऑलरेडी दे दिया हूं। मैं याद रखना, जागरूक बैच के पहला ही क्लास में मैं क्वेश्चन का वो पैटर्न भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चंस आने के चांस है। मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं जो भी आपको समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। तो रे ऑप्टिक्स का जो मेरा अपना अनुमान है कि इस बार भी 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो 3 क्वेश्चन क्या आएंगे वो ऑलरेडी जागरूक बैच में हमने बता दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें या मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, जो मेरा लगता है कि मेरे जो एवरेज वैल्यू होगा वो 12 से 13 क्वेश्चन इस साल भी देगा। अब जरा सोचो, मैं जनवरी 12 या 13 होते, चलो 13 मान लो, तो 52 नंबर तो तुम्हारे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से ही मिल गए। तो हमें बनना है स्मार्ट। हमें पूरे चैप्टर्स के पढ़ने की बजाय हम अगर वो चीज पढ़ लें जहां से मेरा स्कोर बन जाए, तो भाई उसको पढ़ें और उसको एक अलग रणनीति के साथ पढ़ें। भाई वो तो बड़े बड़े चैप्टर है, लेकिन बड़े बड़े चैप्टर में भी पूछना तो कुछ और ही होता है। इसके लिए सॉलिड कॉन्सेप्ट की जरूरत होता है। तो मैं आपको एक ऐसा चीज बताऊंगा कि इन चैप्टर्स में ऐसी बातें बताऊंगा आपको कि अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से मेरे वीडियो कर लिए, जो भी आपको मैं लाइव क्लास में बताऊंगा जागरूक बैच में, अगर आपने उसको कर लिया तो यकीन दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं, आपके कॉपी से जो क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर नीट के एग्जाम में, जिसके न्यूमेरिकल वैल्यू भी शायद ही मुश्किल से बदले। इसलिए मैं जो बच्चे मैं बोल रहा हूं उसकी मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनना और वीडियो के एंड तक रहना। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आपने 52 स्कोर कर लिया तो अपना टारगेट 52 नहीं है, अपना टारगेट 150 से ऊपर जाने हैं। अब मैं बताता हूं, जिस बच्चे को 30-35 नंबर फिजिक्स में बनते थे, मेरी स्ट्रेटजी से, मेरे तौर तरीके से, मेरे कॉन्सेप्ट से, मेरे शॉर्ट तरीके से उसने अगर 52 स्कोर कर लिया तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, उसकी थिंकिंग करने का प्रोसेस बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि उसकी केमिस्ट्री भी बढ़ने लगा, बायो भी इंक्रीमेंट करने लगा। मैंने सोचा कि बच्चों जब इतना कर लिए, उसके बाद और थोड़ा स्मार्ट बनो। करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट विद कैपेसिटर, जानते हो नीट के एग्जाम में इससे 10 क्वेश्चन पूछने हैं इस साल, क्योंकि जो ट्रेंड दिख रहा है, जो मेरा रिसर्च पॉइंट कहता है कि इससे 10 क्वेश्चन आने हैं इस साल। मेरे बच्चे 10 गुना 4 बराबर 40 नंबर। अरे भैया 52 + 40 92 नंबर आ गया। बोल, सोचो बात 92 का नहीं है, 92 नंबर अगर फिजिक्स में सही होने लगे तो केमिस्ट्री और बुलंदी पे जाएगा, बायो और बुलंदी पे चला जाएगा, मजा ही मजा आ जाएगा। लेकिन टारगेट मेरा 90 तक नहीं था, मेरा टारगेट था 150 से ऊपर ले जाने का। तो मैंने सोचा कि भाई एक चीज को और डिकोड करता हूं। मैं कुछ चैप्टर्स मैकेनिक्स का रखा,
और मैंने क्या देखा कि 12 क्वेश्चन मैकेनिक्स से इस साल आएंगे विद ग्रेविटेशन। 12 गुना 4 कितना हुआ? 48। जरा सोचिए, उधर 92 इधर 48 कितना होगा देख लीजिए। चले गए 140 के आसपास। बताइए, अब अगर मान लो इस चैप्टर को कर लिया, मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी, तो यहां से देखो 6 क्वेश्चन आ गए। भाई तुम्हें समझना होगा, हम चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। अब हम चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं देखता हूं टीचरों को, जो टीचर्स पढ़ाते हैं अलग अलग चैनल्स पे, मैं देखता क्या हूं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। अरे भैया, इससे कहां सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन होगा स्मार्ट तरीके से, और वो स्मार्ट तरीके तो मेरे पास है, उसका की कॉन्सेप्ट तो मेरे पास है, और उसका की कॉन्सेप्ट हमने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जागरूक बैच में दे रखा है। वो जागरूक बैच जिसमें कोई भी बच्चा आएगा तो यकीन दिलाता हूं 150 से नंबर कम नहीं आने दूंगा। चाहो तो लिखित ले लो, अगर वो मेरी बातों को मान लिया, जो बात मैंने कहा तैयार करने की। जागरूक बैच के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जागरूक बैच को पहला वीडियो जो मैंने दिया था, लॉन्चिंग वीडियो जब आया था, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन मैं दे रखा हूं, चाहो तो आप उसमें से जाकर के चेक कर लो। और हां, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का सपना एम्स दिल्ली है, तो जल्दी से वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि हां, मुझे एम्स दिल्ली ही चाहिए, मेरा सपना एम्स दिल्ली का है। मेरा भी दिल चौड़ा हो जाएगा कि मैंने जिसको समझाया बस आज से वो लग गया। इसलिए कोई भी +2 के बच्चे जो केमिस्ट्री का पेपर देके बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि बायो का इंतजार करूंगा, बायो की पढ़ाई के बाद हम तैयारी करेंगे, नहीं तैयारी होगा, क्योंकि आपको तो कान में सबने भर दिया कि आपको ड्रॉप करना है। मेरे बच्चे, ड्रॉप समाधान नहीं है। समाधान तो सिर्फ एक है कि हमें इस साल सिलेक्शन लेना है, हम साल बचाएंगे, हम अपनी जिंदगी के साल बचाएंगे और आगे पढ़ाई करेंगे। हम ड्रॉप नहीं होंगे। हमें समाज में अपने नाम को फैलाना है। हम चाहते हैं कि हम इतने अच्छे से पढ़ाई करें, इतने अच्छे से पढ़ाई करें कि मेरे मां बाप का सर गर्व से ऊपर चले जाए। बस वो सपना आपको पूरा करना होगा, और जब आपका सिलेक्शन होगा तो मेरा भी दिल चौड़ा हो जाएगा कि मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको करवाया था, मैंने आपको पढ़ाया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम 7 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं जागरूक बैच, और जागरूक बैच के पहला दिन के पहला क्लास में आप आइए। जो बच्चा पहला क्लास में नहीं आया वो दूसरे दिन क्लास में आइए, तीसरे दिन क्लास में आइए, आप क्लास करके देखिए। अगर आपको वो क्लास इंडिया के सबसे बेस्ट क्लास नजर नहीं आए, अगले दिन मत आना। मैं ओपन चैलेंज देता हूं। अगर आपको बेस्ट नजर नहीं आए, अगर आपको सपने में फिजिक्स नजर नहीं आए, तो अगले दिन क्लास में मत आना। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। तो अब जागरूक बैच के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, तो आपको एक काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, एक बात आपको मैं और बताता हूं कि इस साल कुछ पैटर्न बदलने जा रहे हैं। इस साल मैच द कॉलम में इंक्रीमेंट हो रहा है, ग्राफ्स में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, एसर्शन रीजन वाले प्रॉब्लम भी इंक्रीमेंट कर रहा है, और जनरल ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। ये सारी बातें हम आपको जागरूक बैच में पहला ही दिन आपको समझाना स्टार्ट कर देंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएगा, और हम उसी पर प्रैक्टिस करवाते चले जाएंगे। और याद रखना, ये जागरूक बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये लाइव क्लास रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा और 25 अप्रैल 2025 को खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आपका फिजिक्स का लेवल इतना भयानक कर दूंगा, इतना भयानक कर दूंगा, इतना भयानक कि आपको लगेगा कि मेरे को तो 180 में 180 नंबर आ रहे हैं। और यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दे दिया तो मैं 150 तो बहुत कम कह रहा हूं, आपको 180 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक छोटा सा काम करना है। आप जल्दी से अपना मोबाइल खोलिए और आप जल्दी से फिजिक्स विद झांसर के जो भी ऐप है उसको इंस्टॉल करिए,
और उसमें आपको मिल जाएगा, सारा डिटेल्स मिल जाएगा जागरूक बैच का। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको ज्वाइन करिए और हम 7 मार्च को मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद।